दोस्तों, ये है सूरज और ये है एक न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन इसके आकार से मत धोखा खाओ। न्यूट्रॉन स्टार्स बड़े गुरुत्वाकर्षीभूत होते हैं और इनके चारों ओर चक्कर लगाना हमारे प्लैनेट के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसका सिर्फ एक चम्मच भर लेते हैं और इसे अर्थ पर ले आते हैं, इतना छोटा एक हिस्सा न्यूट्रॉन स्टार का हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, जब एक हमारे सूरज के 4 गुना बड़ा तारा सुपरनोवा में फट जाता है तो यह अपने बाहर के लेयर्स को अंतरिक्ष में प्रोपेल करता है, बस एक घिरा हुआ कोर छोड़कर। एक न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत घनाई होते हैं। उनका डायमीटर एक छोटी सी शहर की तरह हो सकता है, लेकिन उनकी भारी मात्रा हमारे सूरज के मास का 1.4 गुना होती है। बिना शक के कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे प्लैनेट पर खुद ही नहीं आएगा। सबसे पहले तुम्हें उसका एक चम्मच भरना पड़ेगा और उसे अर्थ पर लाना पड़ेगा। तुम्हें नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार ढूंढना होगा, जिसे कालवेरा नाम दिया गया है, 617 लाइट ईयर्स दूर अर्थ से। तुम अपने स्पेसक्राफ्ट को एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से ले जा रहे होंगे, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 10 गुना अधिक बलवान होता है। दोस्तों, तुम्हारे शिप के कंप्यूटर्स किसी भी फेरोमैग्नेटिक सामग्री जैसे कि लोहा, निकल या कोबाल्ट के साथ काम नहीं करेंगे अगर उनमें ये सामग्री होंगे। तुम्हें स्टार से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचना होगा, जो हमारे ब्लिंक से भी तेज गति से चलती है। और फिर जब तुम आखिरकार कालवेरा के सरफेस तक पहुंच जाओगे तो तुम तुरंत वेपोराइज हो जाओगे, क्योंकि तापमान लगभग 1 मिलियन डिग्री के आसपास होंगे। दोस्तों, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, इस पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट का कोई भी हिस्सा जो वेपोराइज नहीं हुआ, वो स्टार के गंभीर गुरुत्वाकर्षण के कारण कुचल जाएगा। लेकिन चलिए दोस्तों, तुम्हारी कहानी को यहीं पर खत्म नहीं करते हैं, बल्कि चलिए तुम्हें एक सुपर सूट से लैस करते हैं, जो एक न्यूट्रॉन स्टार के अत्यधिक गर्म तापमान और बहुत अधिक दबाव को सहन कर सकता है। और यहाँ आपके पास है कालवेरा का एक चम्मच आपके शिप में लोडेड। अब क्या, अगर तुम कोशिश करोगे सूरज को टीस्पून से स्कूप करने की, तो तुम सिर्फ उसका लगभग 2 किलोग्राम ही पाओगे। दोस्तों, एक न्यूट्रॉन स्टार का उतना ही हिस्सा 1 बिलियन से लेकर 6 बिलियन टन्स तक का वजन होगा। तुम वह चम्मच उठा नहीं सकते होंगे। और यह भी सबसे बुरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार का गुरुत्वाकर्षण इतना गंभीर होता है कि वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ मिला देता है। उस स्टेलर कोर में सिर्फ न्यूट्रॉन्स बचते हैं। जब ये एक तारे के अंदर दफनाए गए नहीं होते तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा समय तक नहीं टिकते। 10 मिनट के बाद न्यूट्रॉन स्टार का स्कूप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में टूट जाएगा और वह इतनी ऊर्जा रिलीज करेगा जितनी सूरज 2 या 3 सेकंड्स में प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, अच्छा है कि तुम्हें इतना समय नहीं मिला इसे अर्थ पर लाने का। न्यूट्रॉन स्टार्स को वहीं पर छोड़ो, हमसे बहुत बहुत दूर। और अगर कोई कभी अर्थ के बहुत पास आए तो एक स्पेसशिप में चढ़ जाओ और सोलर सिस्टम के बाहर किसी दूसरे ग्रह पर भागो। लेकिन यह एक और कैसा होगा की कहानी होगी।